बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि आसिया बीबी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का बहादुराना इकदाम। एक तवील अरसे के बाद मुल्क की सियासी क़यादत, अदलिया और आर्मी एक ही पेज पर नजर आए। क्या मौजूदा हालात में पाकिस्तान में बदअमनी और लाकानूनियत की इजाजत दी जा सकती है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौम को एक वाज़े पैगाम दे दिया। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानी बढ़ेंगे तफसील से बात करने के बाद, तो कौमी असम्बली के इजलास से मुताल्लिक बात करेंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का लहजा अचानक बदल गया। नैब के खिलाफ जारहाना अंदाज। शहबाज शरीफ ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही पर बॉम्बशेल भी दे मारा। परवेज इलाही का $2.5 मिलियन का स्कैंडल पार्लियामेंट में ले आए। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी का एक नया सियासी पैंतरा 10 साल के बाद अपनी मुफाहमत का टोकरा सर पर उठाए पार्लियामेंट पहुंच गए। क्या अब की बार आसिफ अली जरदारी को संजीदा लेना चाहिए या फिर गिरफ्तारी से बचने के लिए आसिफ अली जरदारी इमरान खान से हाथ मिलाने की कोशिशें कर रहे हैं? आज असेंबली फ्लोर पर क्या होता रहा, प्रेस गैलरी जानेंगे, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा सेक्रेटरी दाखिला ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी के दरमियान IG इस्लामाबाद के तबादले से मुताल्लिक व्हाट्सएप पर होने वाले मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दिए। याद रहे कि रिजवान गोंदल मामले में नरमी बरतने वाली सुप्रीम कोर्ट अब की बार कोई भी रायत देने को तैयार नजर नहीं आ रही। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो पंजाब भर में जो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है उससे मुताल्लिक बात करेंगे कि बड़े पैमाने पर पुलिस और ब्यूरोक्रेसी अफसरान के दरमियान होने वाले तबादलों के फैसले अगले ही दिन तब्दील कर दिए गए। सियासी दबाव है या फिर कुछ और? काबिल और ईमानदार ऑफिसर सियासी रहनुमाओं को खटकने लगे हैं। RPO बहावलपुर सुहेल हबीब ताजिक को उनकी तैनाती के सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही हटा दिया गया। PTI की पंजाब हुकूमत भी ब्यूरोक्रेसी में सियासी मदाखलत रोकने में नाकाम है। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के इन तबादलों के पीछे असल कहानी क्या है, इसकी मुकम्मल डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अभी से कुछ देर पहले आमिर साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कौम के साथ एक मुख्तसर खिताब किया, मगर यकीनी तौर पर जो फैसला आया है उसके बाद की सूरत हाल के बाद इसे बेहतरीन तकरीर और एक वाज़े पैगाम कहा जा सकता है। ये मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ इमरान खान साहब की कि उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ जो है बिल्कुल कोई उसके अंदर उनके लर्जिश नहीं थी और उन्होंने खुल के बात की है कि किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती है कि वो जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को कोई धमकी दे, आर्मी चीफ को कोई धमकी दे, फ़ौज को बगावत पे उकसाए। ये आखिरी लिमिट है। उसके ऊपर भी अगर खामोशी की जाए तो फिर ना हुकूमतें रहती हैं, ना रियासतें रहती हैं, ना मुल्क रहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पास कोई फ़ौज नहीं होती है। उसका सारा इख्तियार जो है वो इन्हीं हुकूमत पे होता है, रियासत के अदारों पे होता है और सबका फ़र्ज़ होता है कि उनको सपोर्ट करना। होता ये है कि माजी के अंदर जो है इस तरह के एक वैक्यूम क्रिएट होता रहा कि सुप्रीम कोर्ट के या अदालतों के फ़ैसले आते हैं, उसके बाद जो है एक दहशत सी आती है, एक तबका है जो कि ठेकेदारी ले लेता है कि वो फ़ैसला करेंगे कि अच्छा मुसलमान कौन है और बुरा मुसलमान कौन है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हर किस्म के मसलक के लोग हैं और इस बात की नुमाइंदगी जो है आइन क्या होता है? आइन एक इजमा है, एक इज्तिहाद है, एक कंसेंसस मुत्तफ़क़ा तमाम मसलकों में, तमाम पाकिस्तानियों के जितने भी मसालिक के जो भी नज़रियात हैं उसका एक टोटल क्रीम निकाली जाती है कि ये इस पे सारे लोग मुत्तफ़िक हैं और उसकी तशरीह आइन की जो है सुप्रीम कोर्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट हुकूमत और रियासत को करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने आज एक दिलेरी के साथ इस बात की नुमाइंदगी की है। माजी में होता ये रहा है कि पोलिटिकल लीडरशिप वो क्योंकि कमज़ोर रही, वो जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो सामने नहीं आते रहे, उसकी वजह से फिर मीडिया भी कमज़ोर पड़ जाता है, अदारे भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, सिक्योरिटी के लोग भी कमज़ोर पड़ जाते हैं और लोग सड़कों के ऊपर जो है ना, चंद लोग, बिल्कुल एक छोटा सा तबका, एक चंद लोग हैं, मगर क्या है कि 200 रुपये का एक टायर मिलता है
और 50-100 बंदे इकट्ठे कर ले चलाते और हैं देगें 2-4 ले आए और पूरा मुल्क जो है स्टैंड स्टिल पे हो जाता है। तो माजी में होता रहा है, तो इस दफ़ा मेरा ख्याल वो इजाज़त नहीं जाएगी। तो मेरा ख्याल इनफ इज़ इनफ, बहुत ज़्यादा ही हो गया। ये एक आखिरी लिमिट होती है जब आपके आर्मी चीफ को धमकी लग जाए और आपके जर्नैलों को बगावत के लिए उकसाया किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी जजों के ओपन धमकियां दी जाए, तो उसके बाद अगर आप एक्शन नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? फिर रियासत और मुल्क तो नहीं रहते ऐसे। रियासत और मुल्क के लिए इमरान खान साहब ने एक बेहतरीन नहीं, स्पीच की है। वाकई जैसे आमिर ने कहा है कि इमरान खान ने जो अब तक जितनी भी तकरीरें की हैं, सबसे ज़्यादा बहादुराना दिलेर तकरीर थी। वो पता चलता है बंदे का, जब आपको चैलेंज बहुत बड़ा कन्फ्रंट कर उस वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके अल्फाज का आपका चुनाव क्या है, आपकी टोन कैसे। मुझे कम से कम इस मामले में बड़ी खुशी भी हुई है कि इमरान खान जो एक बड़ा टेस्ट था। माजी में हमने देखा है कि वो वज़ीर आज़म नहीं आते थे। आपको याद होगा जब फैज़ाबाद वाला धरना हुआ था तो उस वक्त कोई वज़ीर आज़म टीवी पे नहीं आया था, शायद खकान अब्बासी साहब भी नहीं आए थे, बयान भी नहीं देते थे, डर के बयान मारे नहीं देते थे। एटलीस्ट आज इमरान खान ने मेरा ख्याल बिल्कुल टाइम पे टाइमली आए हैं, फैसला किया उन्होंने कि आके उन्होंने उसमें स्ट्रेट और क्रिस्पी और टू द पॉइंट उन्होंने तकरीर के, कोई लफाजी के चक्कर में नहीं पड़े, कोई उन्होंने इधर आके वास्ते देने की, कोई उनको आके एक होते ना अपीज करने की कोशिश नहीं की। और जिस टोन में उन्होंने डिलीवर किया है ना, मेरा ख्याल इसकी आके हमारे मुल्क को और इस वक्त सोसाइटी को ज़रूरत थी। जब आप ये ऑर्डर कर दें, भाई 3 ही बड़े पिलर्स हैं ना, बाकी तो बाद में आते हैं जो एग्जेक्टिव्स के या जुडिशरी के, कि उन्होंने वज़ीर आज़म के खिलाफ भी उन्होंने यही काम कह दिया है कि उन्होंने आके फतवे दे दिए हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस पे और उनके बाकी जो ब्रदर जजेस जिन्होंने उन पे भी दे दिए हैं, आर्मी चीफ के खिलाफ भी बगावत की दे दे। बच क्या जाता है पीछे इसके बाद? खुदा ना खास्ता अगर ये सारी चीज़ें जो कह रहे हैं, इतना काम तो हमारे बड़े बड़े दुश्मन नहीं कर सकता, वो दुश्मन नहीं कर सकता, वो हम खुद करने की तरकीब दे रहे हैं। आप मुझे बताएं कि अगर ये चीज़ें इस तरह की अनारकी की इजाज़त दी जाए, और मुझे खुशी हो रही है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट हो, इस पे हमारी आर्मी हो, हमारा प्राइम मिनिस्टर हो, एक पेज पे हैं। अभी मैं किसी ने मुझे इस व्हाट्सएप पे ना एक मैसेज फॉरवर्ड किया, बड़ा खूबसूरत मैसेज था। मेरा ख्याल हर मुसलमान जो है वो आके अप्रिशिएट करेगा उस बात को। उन्होंने कहा जी हमें तो इस बात की खुशी हुई है कि आज हमारे आखिरी पैगंबर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके खिलाफ तौहीन साबित नहीं हुई। हमें तो इस बात की ज़्यादा खुशी है कि क्या साबित होने से हमें ये नौज़ बिल्ला कि अगर हो जाती तो हमें खुश होना चाहिए था, या हमें इस पे होना चाहिए था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ी हमारी जो कोर्ट है, अदालतें, हमें तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए था कि 3 जजेस बैठे हैं, इतना बड़ा प्रोसेस चला है और वो ये कह रहे हैं कि जो आखिरी अदालत है कि जनाब कि उनकी तौहीन साबित नहीं हुई। इस पे तो आम मुसलमानों कम से कम मतलब उनको तो खुश होना चाहिए कि क्या हम चाहते थे नौज़ बिल्ला के तौहीन साबित हो जाए ताकि एक हमारा पॉइंट स्कोरिंग हो जाए और उस पर करें एक चीज़। और दूसरी जो इमरान खान ने बड़ा अच्छा उसमें उन्होंने अपने पॉइंट्स उठाए हैं कि जनाब ये जो आइन है ना, इसको ज़रा पढ़ें। उस आइन में एक बड़ी क्लियर लाइन लिखी हुई है कि इस मुल्क का कोई कानून भी इस्लाम के कुरान पाक के अगेंस्ट नहीं बन सकता। उस पे इन सब के सिग्नेचर्स हैं, उसमें मौलाना साहबान के भी हैं, उसमें बड़े बड़े जो आपको याद 73 के जो थे, उसमें उन्होंने बैठ के तमाम जो उस वक्त मजहबी जमातें बैठी थी उन्होंने उस पर आकर सिग्नेचर किए हुए हैं, जिसमें बाकायदा भुट्टो साहब ने ही ऐड करवाया था, बल्कि इन्होंने करवाया था कि उसके बाद इस्लामिक काउंसिल आइडियोलॉजी बनाई गई थी कि जो ओवरसी करेगी इन चीज़ों को। अब अगर आप ये मानते हैं कि जनाब कि कोई पाकिस्तान में लॉ जो है अगेंस्ट कुरान पाक और वह इस्लाम के नहीं बन सकता, तो फिर जितनी भी आपके जस्टिस हो रहे हैं, अदालतें हो रही हैं, उसी ही लॉ के नीचे आके काम कर रही हैं। ये मेरा ख्याल है उनका ये कहना कि जनाब के जाएं और पूरी हायरार्की के खिलाफ ही आपने चीफ जस्टिस साहब भी, हमारे जज साहबान भी, और फिर ये उसके बाद ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी आर्मी चीफ, सबके खिलाफ एक ही लाइन में खड़े करके देंगे। ये तो खुदा ना खास्ता, ये तो आप ओवरनाइट इस मुल्क को इसको वो करना चाहते हैं। ऑलरेडी वी आर फेसिंग लॉट ऑफ ट्रबल्स, इतने प्रॉब्लम है, हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, सोसाइटी को इकट्ठे होने की जरूरत है। हमारी पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिक इश्यूज हमारे बढ़ते जा रहे हैं। बहरहाल समझेंगे कि आप, मेरा ख्याल इमरान खान की बड़ी एक खूबसूरत एक उन्होंने तकरीर की है, टू दी पॉइंट किया है, उन्होंने टोन के साथ किया है, बहादुरी के साथ किया है। एंड वी होप कि पूरी हमारी ट्राई का है अदालत और हमारी जुडिशरी होगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए और हमारी आर्मी, ये तीनों मिल के ये जो हमारे लिए इतना बड़ा एक आप कह सकते हैं मैनेस क्रिएट हुआ है, इसको हैंडल करेंगे और
अब अगेन मुझे तो इनकी इसको कॉम्पिटेंसी पे लटकाया कोई नहीं शक जाएगा। और मैं आखिर में तारीफ जरूर करता हूँ बिलावल भुट्टो की। मैं उनकी स्टेटमेंट देख रहा था कि पॉलिटिकल लीडर्स में प्राइम मिनिस्टर के बाद उन्होंने खुल के बात किया है कि जनाब ये इस तरह मुल्क नहीं चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आइन और कानून के मुताबिक किए हुए। उन्होंने कानून के मुताबिक देखकर, जिस तरह आपने कहा है कि साबित नहीं हुई जो है, वो है कि उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और बिलावल भुट्टो ने भी दलेराना तरीके से इस बात को सराहा है। और लास्टली मैं थोड़ा कह दूं, मैं अभी देख रहा था कुछ नवाज लीग के फार्मर मतलब मिनिस्टर्स जो हैं वो ऐसे ट्वीट्स भी रीट्वीट्स कर रहे हैं कि जो वो एजिटेटर्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये बाद में कर ले, इमरान खान इधर ही हैं। अगेन इमरान खान पे हम भी बहुत से तनकीद करते रहते हैं, आपके सामने है। लेकिन ये मौका जो है ना, ये इमरान खान के साथ या उनकी हुकूमत के साथ ये स्कोर सेटल करने का नहीं है। इससे पूरी सोसाइटी आपकी खुदा ना खासा तबाह हो गई। राइट साइड पे खड़े इमरान खान के साथ किसी और मौके पे आप अपना हिसाब बराबर कर लीजिएगा, आप भी कर लीजिएगा, हम भी फिर उन पर तनकीद कर लेंगे। हम तो करते ही रहते हैं जनाब। इस वक्त टाइम नहीं है। इस वक्त जो इमरान खान बात कह रहे हैं, इमरान खान ठीक कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं। उस ओहदे की जो है आपको तकरीम करनी चाहिए। मुतालिक आपने क्लासा बात की थी, तो टोन तो आज हमें असेंबली इजलास में शहबाज शरीफ साहब की भी बदली हुई नजर आई। जरदारी साहब भी कुछ एक नए स्टाइल में आए हुए थे। तो क्या लग रहा है, असेंबली का पहले ओवरऑल हाल जान लेते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर क्या किसने कहा। आज मुकाबला था कि पॉलिटिकल लीडर्स में कि पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला कौन है और स्टेट्समैन कौन है। हर कोई स्टेट्समैन बना हुआ। पहले तो शहबाज शरीफ साहब, उनका वो स्टेट्समैन है और उन्होंने मईशत के ऊपर, याद रहे कि आज की तकरीर थी, और उन्होंने फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टेरियल स्लॉट में है, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, तो प्रोविंशियल असेंबली से नेशनल असेंबली में आने के बाद तो आप फॉरेन पॉलिसी पे बात करते हैं। तो उन्होंने कश्मीर पे बात करते हुए मिसालें दी कि दुनिया की जो ताकतें हैं वो जब चाहती हैं तो ईस्ट तिमोर भी बना देती हैं, जनूबी सूडान भी बना देती हैं। और उसी रवानी में ना वो नॉर्दर्न आइलैंड का भी जिक्र करके, शलाली आइलैंड, तो वो मेरे ख्याल उनको जिन्होंने ये सबक पढ़ाया था वो पूरा नहीं था पढ़ाया, या खुद उन्होंने कम से कम नहीं था पढ़ा हुआ। शुमाली जो नॉर्दर्न आइलैंड है वो कोई मुल्क नहीं है, उसकी सेपरेशन नहीं हुई है, वो यूके का, बरतानिया का हिस्सा है, प्रोविंस है एक उनका। तो वो उसकी मिसाल बनती नहीं थी। तो वो मिराल फातमी साहब ने, जिसने भी उनको ये सारा लेक्चर दिया था, वो थोड़ा सा फ्लॉड था। बाकी ये था कि उसमें उन्होंने सारा फोकस उनका 2-3 चीज़ों पे था। एक ये था कि जनाब ये नैब जो है ना, ये पीटीए लाइंस हो गई है और ये जो है ना बस उस पर जुल्म सितम के मेरा 10/10 का जो हवालात हैं उसके अंदर मुझे रखते हैं, और ये जो बड़ा एक मजाक बना हुआ है, और ये पीटीआई के उनसे लाइंस हैं। तो मुराद सईद ने उनके मुकाबले की जो तकरीर आज मजे की पीटीआई ने की, मुराद सईद को खड़ा किया। और यकीन करें ये कोई 30-35 साल से सियासत में हैं। मुराद सईद अभी बेचारे ये दूसरी टर्म है और उन्होंने बेहतर तकरीर की। उनकी थंपिंग जो हुई है वो पूरी असेंबली के अंदर हुई और उन्होंने उनको काफ़ी जवाब दिया। उन्होंने सही कहा, क्योंकि जनाब ये मुकदमे कम अज़ कम जो आपके ऊपर हैं, इसका क्रेडिट या डिस्क्रेडिट कम अज़ कम हम ना दें। ये आपके अपने दौर के बने हुए हैं, ये कोई हमारे दौर के नहीं बने हुए हैं। और ये नैब चीफ जो है, ये भी जो है याद रहे कि आप नहीं लगाए हुए हैं, तो आप कम अज़ कम हमारे ऊपर ये मुद्दा ना डाले। तीसरा जो था उनका, उन्होंने नैब की उसी रवानी में बयान करते करते परवेज़ इलाही साहब का एक सुना दिया कि जी मेरे पास नैब वाले आए थे और उन्होंने मुझे एक तफ्तीश के मुतालिक पूछा, जो कि तफ्तीश उन्होंने कहा जी पता चला कि परवेज़ इलाही के दौर में 2004-05 के अंदर जो है $2.5 मिलियन जो है किसी वो कोई एंटरटेनमेंट कंपनी थी, यहाँ पे एंटरटेनमेंट का कोई सिनेमा बनना था, तो उसके $2.5 मिलियन बगैर किसी उसके कैश में किसी को ट्रांसफ़र कर दिए। आज तक नहीं पता चला कि वो किधर हैं। तो उनके वो मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा जनाब ये तो परवेज़ इलाही का है। तो बाद में शफकत महमूद साहब ने पॉइंट आउट किया, उन्होंने उनका भी नाम लिया कि जनाब ये तफ्तीश जो की थी, ये शफकत महमूद साहब ने भी एक दफ़ा मेरे साथ बात की थी, तो ये वो है। तो शफकत ने कहा कि जनाब वो बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, मगर आप 10 साल हुकूमत में थे, तो ये 10 साल में जब आपके नॉलेज में था कि परवेज़ इलाही ने ये वाली करप्शन की हुई है, तो आपने उन पर मुकदमा क्यों नहीं किया, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया और उसको परसू क्यों नहीं किया? आपको ये आज जब उतर गए हैं हुकूमत से तो परवेज़ इलाही की ये करप्शन याद आ गई। मजे की बात ये थी कि वो एक लफाजी में खो जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब का मसला ये है कि वो पब्लिक स्पीच में वो जो था ना, उनको उसी मोड में है,
पार्लियामान के अंदर की तकरीर और होती है, सड़क के चौराहे पे एक तकरीर और होती है। वो अभी तक दोनों में ना ये फ़र्क जो है ना, ये इसको महसूस नहीं कर सके। तो वो वही स्टाला है कि एक दमड़ी की चोरी का साबित होगी तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, ये इससे जान ही नहीं छूटती। यहाँ 56 केसेस बन गए हैं 56 कंपनियों के, और वो रोज़ एक नई कंपनी का खुल जाता है और वो बड़े बड़े नज़र आता है हमें, हमारे जैसे लोग जो बाहर बैठे हैं, प्रामा फिशाए नज़र आता है कि सिर्फ ये नहीं कि उनको कंपनियां दी गई हुई हैं, वहाँ पे बहुत इरेगुलरिटीज़ हुई हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये ऑडिट जितने भी आ रहे हैं, जितने भी ऑडिट कराए जा रहे हैं, सब के अंदर वो इरेगुलरिटीज़ की वो रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो इनको जवाब तो देने हैं, मगर वो लफाजी करते हैं जिनका मतलब कुछ भी नहीं होता। हम प्रेस गैलरी में बैठे हुए हम सोच रहे थे कि इसमें से खबर क्या निकली। मज़े की बात यह थी कि मईशत पे तकरीर थी और मईशत का एक लफ्ज़ भी जिक्र ही नहीं आया, आया ही नहीं। किसी ने कहा कि यार ये तकरीर कर किस पे रहे हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आसिफ जरदारी साहब मुकाबले पे जो है ना, वो आज स्टेट्समैनशिप का मुकाबला था, तो वो आए। और मैं ये ज़रूर कहने पे मजबूर हूँ, मैं उनका बड़ा नाक़िद हमेशा रहा हूँ कि उन्होंने आज बेहतर तकरीर की। और ये मेरा ख्याल है कि कोई उनकी 20-25 साल में, जब पहले भी वो सेनेटर या एक दफ़ा MNA बने थे, तो उन्होंने तकरीर कभी नहीं थी, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के हस्बैंड होते थे, तो वो एक उनका एक बड़ा प्राइम मिनिस्टेरियल एटीट्यूड होता था। तो इस तरह की पार्लियामान के अंदर उन्होंने, ये पहली उनकी तकरीर थी वो जब खड़े हुए, तो मेरा ख्याल था कुछ छोटी है मगर बड़ी तकरीर अच्छी थी। तकरीर में उन्होंने कुछ इकॉनमी की कम से कम टच किया, 2-4 अपनी आइडियाज़ दिए कि जनाब ये हॉलैंड फॉर एग्ज़ाम्पल जो है, उन्होंने कहा जी वो छोटा सा मुल्क है, इस्लामाबाद के बराबर ही होगा, तो उसमें जो है वो दुनिया के दूसरे नंबर पे है फूड सप्लाईज में, कि छोटा सा मुल्क और हम इतना बड़ा मुल्क है, तो हम जो है फूड के अंदर क्यों नहीं कर सकते, चीनियों की मदद से कर सकते हैं। फिर उन्होंने दूसरी मिसाल दी कि चीनियों से हम जो है, जापान ने जब अपना इकोनॉमी को इम्प्रूव किया था, तो अपनी जो छोटी जो पिछली जो कमज़ोर किस्म की जो इंडस्ट्री थी वो वियतनाम को दे दी थी, तो वियतनाम ने उससे फ़ायदा उठा लिया। तो हम भी ये चीन से ले सकते हैं कि वो जब हाई मोड में जा रहे हैं, ऊपर की टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, तो उनकी जो दरमियानी टेक्नोलॉजी या गरीब टेक्नोलॉजी कह लें, तो वो हम उससे लेके फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छे आइडियाज़ थे, वाटर कंजर्वेशन की बातें की, मगर ओवरऑल ये था कि उसमें भी स्टेट्समैनशिप ये थी कि ऊंचा अब नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, मुफाहमत का था कि हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। सही है, तो वो उसमें ये ज़रूर ख्याल आ जाता था कि जनाब ये एकदम से ये जो ओमनी वाला जो केस है वो सर पे नज़र आ रहा था, तो उनको मेरा ख्याल है एक किस्म का एक उसकी तकरीर में एक तरला भी था, एक वो भी था। और वो शफकत महमूद ने सही पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा जी ठीक है, बिल्कुल मुफाहमत अपनी जगह, ये है, पर ये केसेस चलते रहेंगे, ये केसेस नहीं रुकने वाले, ये लीगल प्रोसेस अपनी जगह चलेगा। लास्टली ये है कि परवेज़ खटिक साहब की एक क्या करें हंसी आ गई, उन्होंने जज्बात में आगे एक बड़ी तकरीर लंबी चौड़ी कर दी और उन्होंने उसका जो लुबे लबाब ये था कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, किराए के मकान पे रहता हूँ और मैं अपना घर बनाना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उस पर ज़रूर एक हंसी सी आ गई कि उनके अपने अरबाब शहजाद साहब जो एडवाइज़र प्राइम मिनिस्टर ने लगाया, वो इतना लंबा उन्होंने खत लिखा था कि परवेज़, हमने नहीं लिखा था, उनके अपने चीफ सेक्रेटरी ने लिखा था कि जनाब मेरा गुजारा कम अज़ कम परवेज़ खटक साहब से नहीं हो सकता। ये लंबी सी लिस्ट भेजी थी जिसके बाद उनको यहाँ पे बुलाया गया। और ये मैं नहीं है, इमरान खान साहब खुद जिक्र कर चुके हुए हैं कि ये इतना दलेर है अरबाब शहजाद के, इसने अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ खत लिख दिया था। तो वो सारी ये चीज़ें घूम गई। तो मेरा ये था कि अगर इतने बुरे हालात हैं तो कोई बैतुल माल से मेरा ख्याल उनकी मदद कर देनी चाहिए चंदे की। अगर ये परवेज़ खटक साहब के हालात आ गए हैं कि वो अपना बचाए किराए के मकान में रह रहे हैं और घर भी नहीं बना सकते, तो बाकी लोगों के 50 लाख लोगों के जो घर बनेंगे, एक आधा घर इनके लिए भी बनवा देना चाहिए। एक घर इनके लिए भी होना चाहिए। एक ब्रेक के जाने बढ़ जाते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे जिस तरह से इमरान खान साहब से मुताल्लिक बात हुई, ये तो आपको बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी के दरमियान जो IG इस्लामाबाद के तबादले का मामला था, व्हाट्सएप पर उनके कुछ मैसेजेस हुए जिसके स्क्रीनशॉट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किए गए, इसकी डिटेल आपको बताएंगे। मगर जरदारी साहब ने आज असेंबली फ्लोर पे जिस तरह से मिसालें और मशवरे तो बहुत दिए, मगर मुफाहमत का जो कार्ड खेला है क्या वो उनको फायदा देगा या नहीं, इससे मुताल्लिक में बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। असेंबली इजलास से मुताल्लिक की बात को आगे बढ़ाएंगे। क्लासेस साहब, जरदारी साहब ने जो कहते तो इन्हें मुफाहमत का बादशाह हैं, जो कार्ड खेला है फायदा दे जाएगा इन्हें अब की बार? मुझे आमिर साहब पे थोड़ा सा क्या कहूँ मैं, ये दिल के बड़े नाजुक हैं
और लोगों के लफ्ज़ों पे ना दिल दे बैठते हैं ये। ऐसा ही है। अभी आज जरदारी साहब की तकरीर सुनकर दिल पसीज गए इनके। पहली बेसिकली दफ़ा मैंने कहा कि मैं मजबूर हो गया हूँ दिल पे पत्थर रख के उनकी तारीफ करने में कि शहबाज शरीफ के बाद बेहतर तकरीर लगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, इनसे इन साहब से जो बातें कह रहे थे ये 10 साल पहले की भी ये इनकी तकरीर है जो आज इन्होंने की है। आपको इनका वो याद है, अगर हमारे ये प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें कैसे इंसान को वक्त जो है ना वो झुका देता है बंदे को सर। इनकी वो याद है, इन्होंने 2-3 साल पहले या उससे कुछ अर्सा पहले हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया था। अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब के पास आज के दिन ना वो दिखानी बड़ी ज़रूरी है, रूडनेस, उनका तकब्बुर। तो हामिद मीर साहब ने पूछा कि जनाब आप जो है इंटरव्यू में आप चेयरमैन नैब को धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा चेयरमैन नैब की क्या मजाल है कि मैं हुकूमत को थ्रेट कर रहा हूँ। इनके पास ना डिफरेंट इनकी एक्टिंग, अदाकारी सारी इनकी पर्सनल इनकी ज़ात पे है। आप इनसे ज़रा हमें ये पूछ के बताएं, आपका क्योंकि दिल आप पसीज गया है तो कोई आते जाते इनसे मुलाकात हो कि हजूर 10 साल थे आपके पास, अभी भी आप वहीं पे हैं, सिंध आपके पास है और सिंध को 18वीं तरमीम के बाद एक तरह का आपने एक उस मुल्क का दर्जा दिया। कौन सी चीज़ रुकावट थी ये तमाम 10 साल में जो आज आप बातें कह रहे थे, एग्रीकल्चर में ये हो सकता है तो कंजर्वेशन में ये हो सकता है तो वाटर में यूँ करेंगे तो ज़राअत में यार पूरा इनके पास प्लान है। अब उनके 10 साल बाद निकला क्या है इनकी पूरी उसमें तकरीर में से। आज उन्होंने कहा जनाब कि बहुत सारे लोग जो हैं वो लफाजी पे जाते हैं, वो लफ्ज़ों के चॉइस पे जाते हैं। सो जरदारी साहब जो है ना दोनों साइड से चुके हैं फंस। उन्होंने पहले आर्मी के साथ कोशिश की, उन्होंने तकरीर भी करके देख ली, उनके साथ आगे पीछे भी वह बात नहीं बनी। उन्होंने बाकी भी जो इदारे हैं हमारे साथ उनके साथ भी डील करने की कोशिश की, DGFIA वगैरह या बाकी आपने देखा उनको भी डराने धमकाने की कोशिश की। जब उनके फैमिली के लोगों को उन्होंने ट्रांसफ़र वगैरह किए तो उनकी बहू को बेटे को याद है हमने स्टोरी की थी यहाँ पे। आखिरी पता आज उनके पास यही रह गया कि दोबारा मुफाहमत का टोकरा उठाया उन्होंने सर पे, पूरे अंडे ले लो, आलू ले लो, वो ये गाजरा ले लो, मेरे पास जी बेचने के लिए आए, दोबारा नए सिरे से जनाब हम शुरू करते हैं और दोबारा इमरान खान साहब हम आपके साथ हैं और 5 साल के लिए आप हमारे साथ अलाइनमेंट करें। ये सारे की सारी एक आज उन्होंने रामलीला जो सुनाई है ना सर, एक नौटंकी, एक नया खेल, एक नया करतब, वो तो अगर आप जैसा बंदा आमिर साहब मुतासिर हो गया है उसके आसिफ अली जरदारी के नाइट ट्रिक से तो मुझे तो आवाम के साथ तो गिला खत्म हो गया। मुझे जो है ना पूरे मुल्क इकरार करने दें, वाकई थोड़ी देर के लिए मेरा दिल पसीज गया था कि उन्होंने डायलॉग 2 एक ऐसे मारे और वाकई मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि अगर वो एक्टिंग थी तो वो कमाल जो है ना आज प्रेम चोपड़ा से भी आगे जा चुके हुए थे। उन्होंने कहा जी बात यह है कि मेरी 62-63 साल उम्र हो गई और शहबाज शरीफ साहब आपकी भी इतनी हुई है, इस दुनिया से क्या लेना है, क्या कुछ करना है, क्या करना है। हाँ, इसके बाद आप रुक जाएं। इसके बाद अगर वो ये कहते कि बिल गेट्स की तरह मैं अपनी तमाम प्रॉपर्टी कि मैं सिर्फ $5 मिलियन अपने अकाउंट में रख के बाकी मेरी दुनिया भर में फैली हुई जायदादें जितनी भी और कुछ नहीं, $60 मिलियन जो स्विस बैंकों में आज तक नहीं मिला, गायब हो गया है और कुछ नहीं, तो क्योंकि मेरे कुछ साल बच गए हैं तो मैं लिहाजा तमाम अपनी दौलत जो है ना अपने बच्चों को मैं दे चुका हूं जो मैंने देनी थी, बाकी जो बच गई है एटलीस्ट $60 मिलियन जो है ना वो मैं डोनेट कर रहा हूँ एदी साहब को कर रहा हूँ, बल्कि और कहते हैं शौकत खानम को मैं वहाँ पे वो हॉस्पिटल को दे रहा हूँ कि उनको दे दीजिए। आज के बाद मैं बिल्कुल तैब हो गया हूँ मैं, क्योंकि मुझे अपनी मतलब ज़िंदगी नज़र आ रही है, आगे कुछ साल बच गए हमारे। आमिर साहब ये ट्रिक ऑफ द ट्रेड है। मेरा पूरा इकरार तो सुन लें। तो मैंने कहा कि शायद वाकई ये क्योंकि अभी बीमारी भी आई है, थोड़े से अभी वो झुक के भी चलने लग पड़े हैं, तो शायद बंदे का बीमारी में बुढ़ापे में जो है ऐसे ख्यालात आ जाते हैं कि इंकसारी आ जाती है। और वाकई वो जो आप कहते रहते हैं कि कब्र में सब नहीं जाना है, छोटी सी वो ये 10 बाय 10 नहीं, वो तो जो है टॉलस्टॉय की बड़ी शॉर्ट स्टोरी है, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, ये उसको टॉलस्टॉय एग्जैक्टली वही वाली बात शायद मेरे ख्याल। मगर आप वाली बात के बाद में मुझे भी ये ख्याल आया कि जनाब ये जो है इसके लिए कुछ फिर करने की भी जरूरत है। 10 साल 30 साल का एक तसलसल चलाने के बाद अब ख्याल आया कंजर्वेशन का और ये मामलात मुल्क को कैसे ठीक किया जा सकता है। और जब वो पकड़े गए मैं मान रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए मैं पंजाबी में कहते हैं डोल गया था, मैं भी डोल गया था, आप बहक गए थे। दूसरी बात जो आज अहम थी शहबाज शरीफ वाली आपने टच किया, वो थी परवेज अली साहब पे जो स्कैंडल है, और परवेज अली साहब चुप हैं इस पे। बात यह है कि इस पे किसी हुकूमत के मेरा ख्याल है बंदे को पूछना चाहिए, परवेज अली साहब से, हजूर आप हमारे अलाइज हैं, आपकी वजह से आज हमारी एक वहाँ पे इतनी बड़ी बात की है और जिसको डिनाई नहीं किया गया उसको शहबाज शरीफ साहब को, और मेरी कुछ नैब के सोर्सेज भी बात हुई है, उन्होंने कंफर्म किया है
कि यस ये इशू उठा था और ये शहबाज शरीफ से पूछा गया था और शहबाज शरीफ ने आगे से यही जवाब दिया। अगरचे आगे से वही सवाल है जो आपने किया कि जनाब आली, अगर आपको 2008-9 में अगर पता चल गया था, आपने शफकत महमूद साहब की कमेटी भी बना दी थी, प्रोब कर लें, तो आपने फिर एंटी करप्शन को क्यों नहीं भेज दिया केस के जनाब इसको प्रोब करके उनको परवेज अली साहब पे जरा केस करें। आपने भी उसको बचाए रखा कि किसी दिन मेरे काम आएगा 8 साल बाद 10 साल बाद और खड़े होकर मैं कहूँगा परवेज अली साहब ने करप्शन की थी और लिहाजा अगर उन्होंने की थी तो मेरे पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरती से ये फोरम, ये केस अपना यहाँ लड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब अपना केस अदालत में नहीं लड़ेंगे, उनको लड़ने की जरूरत। अब उन्हें समझ आ गई कि इस क्रिमिनल केस को, करप्शन केस को पॉलिटिकल रंग दे दो। सो वो जो आ रहे हैं पार्लियामेंट में वो पूरे का पूरा फायदा उठा रहे हैं। और क्योंकि जेंटलमैन है हमारे असद कैसर साहब, ठीक है, बाय द वे बहुत अच्छी, आगे से हम उनके भी नाकिद रहे हैं, मगर उन्होंने अब अपोजिशन को साथ लेके चलते हैं, बहुत बेहतर स्पीकरी चलाने लग पड़े हैं। अपने आप को इंप्रूव किया है, मस्ट से कि हमारे भी इनिशियली यही था, बट वो अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं। सो सवाल ये है कि जनाब आपने परवेज इलाही को दिया बख्शिश फॉर एनी रीजंस, कोई भी होंगी, उसके बाद अब कहते हैं जनाब कि नैब ने उनको नहीं पकड़ा जब ये हुकूमत में आ गए हैं। अगरचे नैब को उन पे केस देना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा अगर ये चीज़ें हैं जो आज शहबाज शरीफ साहब ने की और मुझे वहाँ से नैब से भी पता चला है कि वाकई ये चीज़ें हुई हैं कि परवेज अली साहब के दौर में $2.5 मिलियन यहाँ से शिफ्ट किए गए थे, तो नैब को तो उनको केस देना चाहिए था और उस पर परवेज अली साहब चुप हैं। और शफकत महमूद की क्योंकि गवाही आ गई, ये बड़ी अहम है आमिर साहब। ये इतना छोटा केस नहीं है जो आज वो शहबाज शरीफ ने वहाँ पे एक्सप्लेन किया। अपनी उनकी उसमें नेग्लिजेंस, कोलैबोरेशन, केस को ना टेकअप करना, एंटी करप्शन को ना भेजना, ये शहबाज शरीफ का एक और जुर्म है, फेयर एनफ। लेकिन उस पे शफकत महमूद जैसे एक मिनिस्टर की, एक उस जिम्मेदार आदमी की गवाही का आ जाना कि जनाब यस कि हमने प्रोब किया था और ये चीजें हुई हैं। अब पीटीआई का मिनिस्टर अगर वो एविडेंस दे रहा है, वो चाहे वर्बली से ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर उसके उस परवेज अली साहब के, तो हजूर ये तो बड़ी डैमेजिंग किस्म की मेरा ख्याल है कि एक आपकी इंडाइटमेंट बनती है, ये तो बहुत बड़ा चार्ज है। और उसके बाद तो पीटीआई के लिए थोड़े से तो मसाइल पैदा होने चाहिए कि हम किन लोगों के साथ बैठ के। परवेज अली साहब जो है ना, वो बात ये है कि जब ये चीफ मिनिस्टर भी थे, आपको पता है उस वक्त भी बहुत तकब्बुर था, अभी दोबारा वो तकब्बुर आ गया, उनके मजे के पोस्टिंग करा रहे हैं, उस पे आते हैं कि कैसे करा रहे हैं, उस पर बात करते हैं। तो लिहाजा उनको कोई एक्सप्लेन करने की उनके साथ ज्यादा याद रहे कि एमएनए है, वो एक्सप्लेन कर सकते थे कि जनाब मेरे अब्बा हजूर पे ये जो चार्ज है ये कल कर देंगे, या फिलहाल किसी ने कोशिश नहीं की। ठीक है, चलिए अब जरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं। पीटीआई की एम्बैरेसमेंट के हवाले से आमिर साहब अभी आपने बात की थी, एम्बैरेसमेंट तो ये भी है जहां पे हर रोज वो ये खबर खुद दे रहे हैं, वहां पर आईजी इस्लामाबाद को जो तबादला है उससे एम्बैरेसमेंट भी अभी कम नहीं हुई थी, मगर फवाद चौधरी साहब उनके लिए अभी भी स्टैंड कर रहे हैं। लेट्स पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, कि ये आईजी की तब्दीली का मामला क्या है। बात यह है कि ऑफ कोर्स वो केयर टेकर के ज़माने में ये जान मोहम्मद साहब लगाए गए थे और हुकूमत का ये इख्तियार है कि वो उसको तब्दील कर सकते हैं, और पूरी जब नई हुकूमत आती है तो सारी अपनी पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक टीम अपनी लाती है, उनको बिल्कुल इख्तियार है। मसला क्या होता है, वो तरीकाकार होता है जिससे किया जाता है, वो बिल्कुल पहले उनके से पहले ढूंढा जा रहा था, दिखाया जा रहा था, पर आखिर में ये मैं नहीं कह रहा, ये आजम स्वाति साहब के अपने बयान है कि जनाब वो मैंने फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया, फलाने ने किया। बात यह है कि वो जो फवाद चौधरी साहब आगे से कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर अगर अपना आईजी भी ना लगा सके तो फिर फायदा क्या। ये वही बात है जो क्लास साहब ने अगले दिन मुझे ताना मारा था कि चीफ मिनिस्टर बुजदार उस्मान बनने का फायदा क्या अगर अपने मामू को भी वो डीपीओ नहीं लगवा सके। माइंड सेट वही वाला, तो वो माइंड सेट आ गया। जवाब उसका ये है कि जनाब एक चीज़ होती है उसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, और ये बात हमें इमरान खान साहब और पीटीआई ने इतनी दफ़ा कही थी कि हम जब आएंगे तो हम आम आदमी में और ख़ास आदमी में कानून की बराबरी कर देंगे, एक मसावी सलूक होगा। तो आम आदमी को तो एक्सेस नहीं है कि वो आईजी को फ़ोन करे या प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करे, जिस तरह के आजम स्वाति साहब ने, और उन्होंने ये कहा जी वो उसने क्यों नहीं लिया, मिनिस्टर की कॉल क्यों नहीं लिया है। तो भाई साहब या तो वो निज़ाम ठीक करें जो है कि आम आदमी को भी उस तरह इंसाफ मिल सके, जब वो नहीं है तो आम आदमी के साथ खड़े हों। अगर उसकी कोई भैंस उठा के जाके खान ले जाए, वो बच्चे बेचारे के सुनने वाले जुमले, उसने कहा खान का हमारे, उन्होंने कहा खान ले गया तो जाके खान से बात करो, अगर भैंस उड़ानी है तो बच्चे की गाय छीनने वाले इतने बड़े खान को शर्म नहीं आई है तो फिर ठीक है। ये फिर उसके बाद भेजते, और ये माइंडसेट जो कह रही है ये हमें शुरू में नजर आ गया था रिजवान गोंदल के केस में। आज भी चीफ जस्टिस साहब ने बात की, पर आज भी उनको
रिलीफ नहीं दिया। मेरी उनसे बड़ी ये गिला है कि जिक्र वो करते रहते हैं, मगर किसी को कहें कि ना मैंने वो फैसला दिया था, उसको आप सजा नहीं दे सकते। उसको सजा मिली हुई है कि उसको 2 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिली है, क्योंकि पंजाब वालों ने उसको एस्टेब्लिशमेंट में भेज दिया। एस्टेब्लिशमेंट वाले कह रहे हैं हमारे पास ऑर्डर नहीं है। वो OST से भी एक बदतर चीज है कि तनख्वाह ही नहीं है, पोस्टिंग तो दूर की बात है। तो कम से कम उसको एक असूल पे खड़े होने की अगर जजा नहीं मिली तो सजा भी नहीं मिलनी चाहिए। तो ये सिलसिला वहां से शुरू है, वो तरीकाकार जिससे ये पोस्टिंगें हो रही हैं। और ये बाकी वो सिलसिला क्लास साहब इस पे बात करेंगे तफसीलात कि ये पंजाब में सारी जो पोस्टिंग की हैं, जो रियासत मदीना बनाने जा रहे थे, वो पहले ही नजर आ रहा था कि जिस तरह से लगाए हुए हैं, लोगों के कहने पे लगाए हैं, अब दोबारा तब्दील कर दिए। क्लास साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, मगर एक छोटी सी ब्रेक की जानी बढ़ जाते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू यहीं से बढ़ेगी, मगर इसके साथ साथ नए पाकिस्तान में जो काबिल और ईमानदार ऑफिसर हैं वो भी सियासी रहनुमाओं को खटकने लगे। पंजाब भर में जो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है उसका पोस्टमार्टम एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब आगे तो बढ़ेंगे ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और खासतौर पर आजम सवाती के मामले पर बात करना भी जरूरी है। इमरान खान साहब के लिए मान लेते हैं कि बड़े आपको तमाम लोगों को लेकर चलना होता है कि चलें, वजीरों को भी माननी है, इधर से भी आपको ग्रुप्स हैं, आपके पास पूरी मेजॉरिटी नहीं है। ये तो आपके अपने लोग हैं। ये जो आपके यहाँ इंटीरियर मिनिस्टर साहब हूँ, ये शहरयार अफरीदी साहब हूँ, ये आपकी पार्टी के हैं। ये आपके ये हो गए, इनकी बात हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट में सवाती साहब हैं, ये आपकी पार्टी के हैं। कम से कम इनको तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा समझाया जा सकता है कि यार कि थोड़ा सा कोई प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होते हैं। आप लोग तो मेरे लिए एम्बेरस ना, आप इस पर एम्बेरसमेंट ना करें। परवेज इलाही ने एम्बेरसमेंट पैदा की अगर आज वहाँ पे उनके लिए इमरान खान के लिए, या अगेन क्योंकि अलाइज है ना पार्टीज, आप कह सकते हैं कि यार कि हमारे अलाइज हैं, ये जो कुछ एक्ट्स ऑफ मिशन एंड कमीशन है, परवेज इलाही साहब जाने वो जाने, हमारा एक इत्तेहाद है, हमारी पार्टी में नहीं है। आपके पास थोड़ा सा ग्राउंड हो सकता है ये कहने के लिए। आपके अपने वजीर नहीं संभाले जा रहे, ये इमरान खान साहब के लिए ज्यादा काज ऑफ वरी होनी चाहिए। आप कैबिनेट ले रहे हैं हर हफ्ते, अब कैबिनेट में क्यों नहीं इनसे थोड़ी डिस्कशन करते कि यार अपने घोड़े जरा छाऊं में बांधो कुछ दिन के लिए, यार इतनी जल्दी क्या है, आप इतनी जल्दी में क्यों है? वह वो ना कहते हैं वाई आर यू इन ए हरी, कि आप मुझे बताएं। मैं मतलब है कि एक वजीर हैं, आपके हमसाए में रहते हैं, उनके घर आपने देखे हैं सारे, आपको तो गए क्या, आपको तो उनको चारा भिजवाना चाहिए था कि जनाब अगर इनकी गाय के इनके पास नहीं है, उनके बच्चों के पीने के लिए दूध के लिए गाय रखी होगी या भैंस रख ली होगी। आपके इतने हमसाया में बैठे हुए हैं, और हमारे यहाँ तो कहते हैं हमसाया माज आया, ये हमारी सराइकी की मिसाल है, हमसाया माज आया कि आपके भाइयों की तरह है, बच्चों की तरह है सारा। आप इतनी पुलिस के एक्शन ले रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, और फिर इतने ट्विस्ट उसमें दिए गए हैं, इतनी जरूरत नहीं थी। और प्राइम मिनिस्टर अपनी तकरीर में पहली में बड़ी बात कर रहे हैं कंपैशन की कि आम आदमी, गरीब आदमी के लिए रहम। तो जनाब कोई थोड़ी सी मिसाल भी बनाए ना, एक छोटे से बच्चे को जेल में करवाने से आपने कोई रहम की मिसाल नहीं पेश की। नहीं की। और दूसरा फिर उनको सपोर्ट देते रहना कि हमारा वजीर है, और फिर ये एक अब दोस्त हमारे कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे। फवाद चौधरी साहब के साथ हमने कभी बैठ के खाना पीना अगेन इकट्ठा किया, वो कहते हैं जिसके साथ बंदे ने खाना पीना इकट्ठा किया उस पर ये कॉमेंट करते थोड़ा सा मुश्किल होता है। चौधरी साहब जो बात ये समझ रहे हैं ना कि जो नहीं मानेगा बहर जाएगा, सर ये आपको नुकसान होगा इसका। अच्छा ब्यूरोक्रेट नहीं काम करेगा आपके साथ, फिर आपकी क्वालिटी ऑफ उसकी डिलीवरेंस आपके लिए खत्म हो जाएगी, क्वालिटी ऑफिसर नहीं मिलेंगे, क्वालिटी आपको ओपिनियन नहीं मिलेगी, क्वालिटी आपको आके यहाँ पे कोई मशवरे देने वाला नहीं होगा। अगर आपने खुशामदी इकट्ठे कर लेना सर, अल्टीमेटली आप लूज करेंगे। वो तमाम हुकूमतें जो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स को बगैर उनकी बात सुने, उनके साथ बैठे, उनके साथ काउंसलिंग किए, अगर वो फैसले करेंगे, ये कह देना कि पॉलिटिकल हुकूमत को ये राइट है कि वो जिसको चाहे उठा के मारे, सर मेरा ख्याल है जो अच्छा हुक्मरान होता है, ये तो फिर बादशाहत वाली बात है। अभी इसी में देख लें क्या हुआ है, इसी में आज उन्होंने एक और काम किया, सेक्रेटरी दाखिला साहब ने, अनप्रेसिडेंटेड, मुझे नहीं पता कि उन्होंने इमरान खान से इजाज़त ली है या नहीं ली, आई होप कि उन्होंने ली होगी, कि आपने जो उनकी कन्वर्सेशन हुई है व्हाट्सएप पे इमरान खान साहब की और शहरयार अफरीदी साहब की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्क्रीनशॉट पेश किए हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ। अब ये वो स्क्रीनशॉट हैं जो आज वहाँ पे रिपोर्ट पेश की गई वहाँ पे। अब अगर आपने इस तरीके की, अब जो मेरा ख्याल रूल्स ऑफ बिजनेस जो थोड़े से हम जानते हैं कि वो कमेटीज मीटिंग में जाते थे, छोटे मोटे सेक्शन ऑफिसर जो है ना, आमिर साहब हम भी बांध जाते हैं, एक्स्ट्रा कोड हमें भी समझ में आ जाता है, इस पे समरी भेजी जाती होती है। अगर आपको आईजी साहब पसंद नहीं थे, जान मोहम्मद साहब, इंटीरियर सेक्रेटरी साहब को, इनको जो आज इन्होंने पेश किया यहाँ पे जाके कि जो वर्बल आर्डर थे या मुझे व्हाट्सएप पे कह दिया, तो इसकी एक समरी बनती होती है, 3 नाम दिए जाते हैं कि जनाब के इसके लिए इस्लामाबाद पोस्ट के लिए 3 नाम है, उसमें से प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है वो एक पिक कर ले।
आप इसको जस्टिफिकेशन बना रहे हैं, बल्कि इमरान खान साहब के लिए ये मेरा ख्याल है एम्बेरसमेंट क्रिएट किया है इन्होंने सेक्रेटरी दाखिला ने, कि आप जाके सुप्रीम कोर्ट को ये बता रहे हैं। मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या रिएक्ट करती है कि फैसले अगर इस तरीके के हो रहे हैं कि आप वहाँ व्हाट्सएप पे ही फैसले हो रहे हैं कि जनाब मैंने कह दिया तो इसको हटा दें, इसको यूं कर दें, वो कर दें। व्हाट्सएप की तो कोई कानूनी उसकी अहमियत नहीं है। हो सकता है खुदा ना खासा प्राइम मिनिस्टर का टेलीफोन जो है दुनिया में होते हैं, उनके साथ नहीं हो रहा वहाँ पे। आज का ट्रम्प के साथ कह रहे हैं कि रशियन और चाइनीज आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो तो ट्रम्प साहब सुने जा रहे हैं, सुनते रहे, आई डैम केयर। अगर कल को खुदा ना खासा रहमान मलिक साहब यहाँ पे कहते रहे हैं कि बहुत सारे हमारे डिप्लोमेटिक जो कुछ हैं वहाँ पे क्वार्टर्स वो टैपिंग करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस की करते हैं, रहमान मलिक साहब ऑन रिकॉर्ड है इंटीरियर मिनिस्टर। अगर खुदा ना खासा कल को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये जो व्हाट्सएप है हैक हो जाता है, अब लोग कहेंगे नहीं हो सकते, ये बहुत सारी चीजें हो जाती हैं यहाँ पे। वहां से अगर आपको कोई इस तरह की चीज आ जाए कि फलां चीजें कर दें तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए प्रोसीजर रखे गए हैं, समरी रखी गई है, प्रॉपर चैनल रखे गए हैं। सो अगर कल को कोई हैकिंग हो जाती है, टेलीफोन हैक हो जाते, किसी का कोई मैसेंजर हैक हो जाते, कोई चीज हो सकती है, तो फिर आप उसके बाद क्या करेंगे? ये तो प्रोसीजर ही गलत है कि आप उसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से इजाजत ले रहे हैं शहरयार अफरीदी साहब कि मुझे फलां बंदा पसंद नहीं है, मैं हटाना चाहता हूँ, जरूर हटाएं। और वो जो तैमूरी साहब का जो जिक्र कर रहे हैं कि उनको दोबारा उनको भी कुछ वजूहात की वजह से चेंज करके ये जान मोहम्मद साहब को लगाया गया था, अब दोबारा उनको लगा रहे हैं। और अगर जान मोहम्मद तार के लौंडे के बाद दोबारा, और अगर जान मोहम्मद साहब ने बता दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुला लिया कि कैसे कैसे हमें कहा जाता था कि हमने कोई छापे मारने, विजिट करनी और चीजें मैनेज करें, कोई बंदे पकड़ के थाने में बिठाएं, तो मेरा ख्याल एम्बेरसमेंट और बढ़ जाएगी उस पर। तो लिहाजा दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप के देखते हैं इसको फॉलो करते रहेंगे केस को क्या निकलता है। लेकिन क्लास साहब अभी ये सुहेल हबीब ताजिक का मामला, ये ताजिक का ये मैं सिर्फ नाम पढ़ दूं कि ये पहले इन्होंने इतनी सारी पूरे काट पछाड़ की और उसमें चीफ मिनिस्टर साहब खुद बैठे हुए थे। वो फैसले जिस तरह बताया गया था कि जी हम छोड़ देंगे, आईजी पुलिस के जो है वो खुद ही फैसले करेंगे, दुरानी साहब, नासिर दुरानी साहब वो तो चले गए, उस टाइप के लोग फैसले करेंगे, जनाब कैसे मेरिट पे लाएंगे, मेरिट नहीं हुआ। और वो लोगों की एमपी एमएनए की मर्जियां और परवेज लाई की मर्जियां और अपनी अपनी जिस की मर्जी चलिए, डीपीओ और डीसीओ लगवाए गए थे और 2-3 दिन के अंदर वो सारे तब्दील हो गए हैं। साहिवाल में भी तब्दील हो गए हैं, जो है उसके बाद फैसलाबाद में भी तब्दील हो गए हैं, 3-4 उसमें। और ये भावलपुर का केस जरा आप एक्सप्लेन करें साहब। ये सुहेल हबीब ताजिक साहब है, कोई एक बंदा ले आए पूरी पंजाब की इसमें पुलिस फोर्स में से जो ये कहे कि सुहेल ताजिक जो है ना कोई इतना अच्छा अफसर नहीं। इवन वन एग्जाम्पल, ये उन ऑनरेबल ये पुलिस फोर्स में से जिस पे पुलिस को फख्र होना चाहिए था। जब ये वहाँ पे गए थे, इधर डेरा गाजी खां, ये वहद पुलिस अफसर थे जिन्होंने सोशल इश्यूज को देखा। आपको याद है छोटू वो गैंग एक आया था, इन्होंने डाकुओं के बच्चों के लिए स्कूल खोला। सुहेल ताजिक ने एज आरपीओ डेरा गाजी खां। कौन करते हैं आजकल? यहाँ तो डस मारे, गोलियां मारे, आगे निकले। ये देखें जरा, यहाँ पे आप दोबारा तस्वीर दिखाएं कि वो बच्चा जो उनके डाकुओं के बच्चे थे, उनके लिए स्कूल खोला वहाँ पे कि सोशली ठीक करें। ये ग्रेड 17 में भी जब थे उस वक्त भी इनकी यूएनओ की जो थी, इनको $10,000 के करीब सैलरी मिलती थी। ये जहाँ पे भी रहे हैं इन्होंने रेपुटेशन एंजॉय की है, अच्छा पुलिस ऑफिसर जैसे होना चाहिए। अच्छा, मुझे अच्छे पुलिस ऑफिसर देख के ना फिल्म याद आती है द अनटचेबल, और उसके केविन कॉस्टनर की और शैन कॉनरी की। अच्छा पुलिस अफसर का वही मेरे जहन में आता है कि जो अपनी जान को रिस्क पे लेकर सोसाइटी के लिए लड़ते हैं, ये उन लोगों में से हैं। और ये वहाँ डेरा गाजी खां में रहे हैं, इन्होंने इज्जत कमाई है। ये शेखोपुरा में रहे हैं, इन्होंने इज्जत कमाई है। ट्विटर पे मैं इनको फॉलो करता हूँ, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी शेयर करते हैं पुलिस फोर्स के हवाले से। अब इनको लगाया गया वहाँ पे भावलपुर का आरपीओ। भावलपुर के लोग बड़े खुश थे सर, ऑल ऑफ सडन। और इनको तमगा वो भी मिल चुका है सर, इनको मेडल भी दिए हैं, तमगा इम्तियाज़ दिया है हुकूमत पाकिस्तान ने 2010 में। एक बेहतरीन चॉइस भावलपुर के लिए। अभी 24 घंटे नहीं हुए थे, उनको वहां से हटा दिया गया है। फिर मैं अमजद सलीमी साहब से पूछना चाहता हूं, आपका मेरिट क्या है? फिर अगर आपने ये अमजद सलीमी साहब को हमें जवाब देना चाहिए कि आप इसी काम के लिए लाए गए थे, बड़ी आपकी तारीफें हो रही थी कि मेरिट पे लेके, आपकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ गया नासिर दुरानी साहब को, आपकी वजह से मोहम्मद तैयार साहब को हटाया गया कि हम बहुत अच्छा अफसर आ रहे हैं। आप हमें समझें, विद इन 24 आवर ताजिक साहब ने, सुहेल ने क्या ऐसा काम कर दिया? मां सिवाय इसके परवेज इलाही साहब की कोई इंटरवेंशन है? अब सूबा कौन चला रहे हैं सर? गवर्नर साहब ने अपना बंदा लगवा लिया है, जो मैंने पहले याद है, मैंने कहा 2-4 F-16 लगा दीजिए। आप जुमला मेरा याद है? 3 गवर्नमेंट चल रही हैं, 3 से ज्यादा है। प्राइम मिनिस्टर को हर हफ्ते जाके ना चीफ मिनिस्टर साहब को जो ना वो पूरी सपोर्ट देनी पड़ती है। काम करें। मैं तो इमरान खान साहब ने जो अच्छा काम किया था पिछले दिनों में, उन्होंने अलीम खान साहब को जाकर ग्राउंड किया ना, एक F-16 तो उन्होंने ग्राउंड कर दिया। आप तो जरा साइड पे हो जाए सीनियर मिनिस्टर साहब, ठीक है। अब जरा इमरान खान साहब एक और मेहरबानी फरमाएं और अपने उनको पॉलिटिकल फायदा उन्हीं का है कि ये दूसरे F-16 उन्होंने छुड़वा दिए ना, जो इनके अगेन इसमें इमरान खान का, इनकी पार्टी का कोई रोल नहीं है इन ट्रांसफर में। फिर कह रहा हूँ, ये परवेज इलाही साहब का अपना गैंग काम करने वाला है जो पुराना बैठा हुआ है कि उन्होंने कहा नहीं, ये बंदा ठीक नहीं, सुहेल ताजिक तो साड़ी गल नहीं मनेगा, हटाओ इनू।
फलां बंदे को हटा दें, इसको चेंज कर दें। जनाब आप फिर 2 जो है ना वो F-16 अभी भी लगे हुए हैं साथ में, उनको गार्ड कर रहे हैं। अब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आप कहते हैं उनका नाम यूज किया गया है, अब उनका फेस उनका दिखाया जाता है बुज़दार साहब का, ये चीफ मिनिस्टर हैं। अब चला कौन रहा है जनाब? ये गवर्नर सरवर साहब चला रहे हैं या परवेज अली साहब चला रहे हैं? अगर यहाँ इस मुल्क में लास्ट वर्ड, इमरान खान ने हमेशा तारीफ की अच्छे अफसरान की, अगर सुहेल ताजिक जैसा बंदा भी एक अच्छी पोस्टिंग का हकदार नहीं है बहावलपुर जैसे का, तो सर विद ड्यू अपॉलॉजी फिर कोई नहीं है। 24 घंटे में तब्दीली, ये फिर आप लोगों को मायूस कर रहे हैं आपकी पंजाब हुकूमत। आई होप कि इमरान खान ऐसे अफसरों को प्रोटेक्शन भी देंगे और इनके साथ भी खड़े होंगे, नहीं तो फिर तो आपके पास क्वालिटी डिलीवरी नहीं आएगी। ठीक है, ये ज़हन में रखे शहबाज शरीफ मॉडल चला रहे हैं, परवेज अली साहब चला लें जनाब, इसके बाद क्या हो सकता है। चलिए इन अल्फाज के साथ भी प्रोग्राम अपने इख्ताम को पहुंच रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।